आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रधान ग्राम पंचायत कलेडा मझोटी। आज मैं किसी विषय में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। ये विषय है तो गंभीर है, लेकिन मैं कुछ लाइनों में आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ। ये एक राजनीति से ऊपर उठकर मैं इस बात को करना चाहती हूँ आपसे। अब आजकल हिमाचल प्रदेश में इतनी ज़्यादा त्रासदी हो रही है, कुदरत का कहर इतना बरस रहा है, उसके बावजूद भी इन जो हम लोगों के अंदर इंसानियत पैदा नहीं हो रही है। जैसे कुदरत का कहर बरस रहा है, उसका कहीं ना कहीं हम लोग खुद जिम्मेवार है। आज आप देख रहे होंगे प्रकृति के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ हो रही है, गौ हत्या हो रही है, गौओं को घर से बेघर किया जा रहा है, अपने माता पिता को जो है बिल्कुल ऐसी हालत में रखा जा रहा है। आज का युवा जो है नशे की ओर जा रहा है। आज आप लोग सभी समझते हैं, जो आज हमारा यूथ नशे के ओर जा रहा है, इसके पीछे भी तो कोई ना कोई, किसी न किसी की कोई ना कोई चाल तो होगी। जो इस तरह से जो है अपने स्वार्थ के लिए, आज की डेट में जो है स्वार्थ इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग सिर्फ और सिर्फ अपने सिवाय उन्हें दूसरा कोई दिखता ही नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक धन इकट्ठा करने में अपना स्वार्थ पैदा करना है। सिर्फ और सिर्फ अपना ही सोचना है। सामने वाले को चाहे उनकी वजह से कोई इतना बड़ा नुकसान हो रहा होगा, तो फिर वक्त तो सबका आता है, कहीं ना कहीं वक्त सबका आता है। चाहे अपने इष्ट हो, कुल इष्ट हो। आज जो है लोग, हम मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो चीज़ देख रहे हैं जो आज परिवर्तन किस तरह से हो रहा है। परिवर्तन कौन करता है? हम लोग परिवर्तन करते हैं। हम लोग जो है सारी चीज़ों को जो है, अगर इंसान चाहे कुछ भी कर सकता है। और आज की डेट में मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, नशे में जो है, जो बिजनेस कर रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे कमाने की लगी हुई है। आदमी दूसरे का बच्चा खराब हो रहा है, दूसरे का बच्चा मर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज आप मैं राजनीति की बात करती हूँ। राजनीति में कुछ चंद छुटभैया जो नेता होते हैं, वो बहुत बड़ी एक ऐसे इस तरह की हरकत कर देते हैं, जिसमें कि अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति को आगे लाने के लिए वो ऐसे लोगों का नुकसान कर देता है, जिसमें कि उसे खुद भी महसूस हो रहा है कि ये गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अनदेखा कर रहा है। अरे सबसे बड़ी, अगर हम गलती मानते हैं, हम सिर्फ ये बोलते हैं, हर जगह हर कहीं राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विनम्र निवेदन है, आज हिमाचल प्रदेश में जिसको भी, जिसके आशियाने गए हैं, जिसका परिवार उजड़ा है, जिसके जो है आज जिस उनका जीने का जो उनके पास था, वो सब कुछ तहस नहस हो चुका है, तो उसके बावजूद भी क्यों इस तरह की राजनीति की जाती है? सिर्फ और सिर्फ जो उनका दर्द है, उस दर्द को समझो। आज वो उन लोगों का दर्द नहीं है जो चीखे मार रहे हैं, राड़ियाँ मार रहे हैं, घर से बेघर हो रहे हैं, अपने बेटे को खो रहे हैं, माँ बाप को खो रहे हैं, अपने परिवार को खो रहे हैं। आज उनका दर्द हमारा दर्द है, हम सब हिमाचल वासियों का दर्द है। और मैं सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत कलेडा मझोटी की ओर से ये विनम्र निवेदन करती हूँ कि सबको, चाहे वो कोई राजनीतिक लोग हैं, नेता हैं, चाहे वो संगठन है, चाहे आज पंचायतों में प्रधान है, चाहे वो पंचायत में पूरा जो प्रतिनिधि एक मंडल होता है वो है, सिर्फ और सिर्फ चाहे वो डिपार्टमेंट है, चाहे वो सरकार सत्ता वाली है, चाहे विपक्ष वाली है, चाहे प्रदेश वाली है, चाहे केंद्र वाली है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये आग्रह करना चाहती हूँ। आज हिमाचल प्रदेश जो है इतने बड़ी मुश्किल घड़ियों से गुजर रहा है, उसके बावजूद भी कई लोग जो है राजनीति कर रहे हैं। मैं इस बात को इसलिए करना चाहती हूँ, आज जो है मैं बिल्कुल, मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी दिल की बात जो है
शेयर करूं, क्योंकि कई बार होता क्या है कि जो हम प्रतिनिधि होते हैं, हम लोगों को जो है बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सुनना पड़ता है और सुनते भी हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों को सुनना भी पड़ता है, चाहे हमने कुछ किया, चाहे नहीं किया। मैं तो ये समझती हूँ कि कोई भी प्रतिनिधि ऐसा नहीं होता है जो कि अपने क्षेत्र का भला नहीं चाहता हो। लेकिन कुछ चंद लोग जो है सबको जो है बदनाम कर देता है। कुछ कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को जो है गंदा कर देती है। इसी तरह से जो मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, आज के इस दौर को देखो, क्या हो रहा है हम लोगों के साथ, किस तरह से जो है चीख-चीख के लोग अपने लिए त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। प्रार्थना करो, हम लोग सब जो है इस ईश्वर से प्रार्थना करो कि जो भी हमसे गलती हुई है, उसके जो है इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मुझे ना कुछ ऐसा महसूस होता है, कहीं न कहीं धार्मिक स्थलों पर हम लोग जाते हैं, वहाँ कूड़ा-करकट फेंक देते हैं, नशा वहाँ करते हैं, ऐशो-आराम वहाँ पे करते हैं। तो आज आप खुद समझो कि फिर आज धर्म नाम की चीज़ और कर्म नाम की चीज़ बची कहाँ है? जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे। वक़्त है, वक़्त जो है, अगर हम वक़्त को नहीं समझेंगे, तो एक दिन वक़्त हमारा जो है, वो असर करेगा जो आप देख रहे हैं। आज मैं पंचायतों में भी देखती हूँ, आज हर वार्डों में देखती हूँ, क्या होता है। मैं आज आपसे इसलिए ये बात कह रही हूँ, मुझे कुछ आज ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं मैं इस बात को खुल के रखूँ। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ तो किसी न किसी की कोई ना कोई बात आएगी, अच्छी आएगी, बुरी आएगी, जैसी भी आएगी, लेकिन ज़रूर आएगी। और आप लोग जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि किस तरह से, क्या और किस तरह से ये आज हमारे इस पृथ्वी पर हो रहा है, इस धरती पर हो रहा है। आखिर कौन ज़िम्मेवार है? मैं देखती हूँ कई जगह इस तरह की राजनीति होते हैं जो स्कूलों को जो है बिल्कुल स्कूलों में भी राजनीति करते हैं। अगर हमने राजनीति करनी ही है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, उन मासूमों के साथ राजनीति ना करें जो अपना भविष्य सुधारने के लिए सुबह उठ के शाम तक उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि भविष्य में हम कुछ ना कुछ ज़रूर बनेंगे। उस व्यक्ति के साथ, उस प्रतिनिधि के साथ राजनीति ना करें जो काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, दिन रात दौड़ने की कोशिश कर रहा है। उसको डिमोरलाइज़ करने की कोशिश मत कीजिए, उसकी टाँगें खींचने की कोशिश मत कीजिए। हम मानते हैं कि राजनीति में सारी चीज़ें सुननी पड़ती है, लेकिन अगर इस तरह की टिप्पणी आप उस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जो बिल्कुल जो है निष्भाव से काम कर रहा है, मतलब सारा अपना समय, अपना घर-बार सब कुछ छोड़ के दौड़ रहा है, उसको डिमोरलाइज़ करने की कोशिश आप लोग करते हैं। मैं तो सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति जिस तरह के डिमोरलाइज़ करने की कोशिश करता है, तो खुद भी तो कुछ सहयोग करने की आप अपने आप में एक क्षमता होनी है आपके अंदर। मैं कई बार देखती हूँ, फ़ेसबुक में देखती हूँ, व्हाट्सएप में देखती हूँ। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक्टिव रहती हूँ। मैं देखती हूँ कि कई लोग जो है कुछ जिनका जो है समाज के लिए ज़ीरो सहयोग रहता है, ऐसे-ऐसे कमेंट कर देते हैं, जैसे कि वो बड़े-बड़े वो बैठे होंगे वहाँ पे। उन्हीं से सारी चीज़ें चल रही होगी। अगर आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, जो काम कर रहा है, उसको तो ना खींचो। उसको तो डिमोरलाइज़ ना करो, अपने कर्म करो, अपने कर्म का फल सबको ज़रूर मिलता है। कहते हैं कि भई जो जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है, उसको कोई ले जा सकता है, ना उसको कोई खींच सकता है। जो जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा, वो उसको मिलकर ही रहेगा। किसी का छीना हुआ, किसी के साथ खिलवाड़ करने से, किसी के साथ कुछ गेम खेलने से, आप लोग क्या सोचते हैं कि आप लोगों का भला होगा? नहीं होगा। यही होगा जो आज हो रहा है। अगर अभी भी हम जागेंगे नहीं, तो आने वाला समय इससे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। आज मैं इसलिए ये बात कहना चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ जो भी कुछ कार्य करते हैं, उस कार्य में कुछ ना कुछ कोई ना कोई जो है टांग ज़रूर अड़ाता है। और उस काम को जो है मतलब इस तरह का आगे करने की कोशिश करता है। क्या
वैसे इंसानियत नाम की चीज़ है जब हम लोगों के अंदर बची नहीं, तो फिर क्या उम्मीद रखते हो? किस तरह की उम्मीद रखते हो? आज जिस तरह से ये कुदरत ने हमें जवाब दिया है, किससे लड़ेंगे? क्या करेंगे? कर सकते हो कुछ? अगर ये इंसान करेगा, अगर इंसान ने अगर अगर कई हम देखते हैं, चाहे कोई भी हो, जो है कुछ उदाहरण हमारे पास खुद के पास भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पड़ोस में अगर कुछ गलत हो रहा है, तो सामने वाला जो है उसका आनंद लेता रहता है। आखिर क्यों? जब पड़ोस में वो दर्द है, हो सकता है कभी ना कभी वो दर्द आपके घर तक पहुंच जाए। क्यों नहीं हम दूसरे के दर्द को बांट सकते हैं? क्यों नहीं हम जितना हमारे से बन पाता है, क्यों नहीं हम उतना करते हैं? जो कर रहा है, क्यों नहीं हम उनके साथ चल सकते हैं? अगर हम चल भी नहीं सकते हैं, कम से कम उसको तो मत रोको, मत कीजिए इस तरह। क्या सोचो, अगर हम अपने आप, मैं ये समझती हूँ कि जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, तब तक हम किसी को नहीं सुधार पाते। अपने आप से शुरुआत कीजिए। और आज के युवा से भी मैं ये बात कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है तुमसे। आज तुम किसी के बच्चे हो, किसी के बेटे हो, आज जिस तरह का दर्द तुम अपने माँ बाप को दे रहे हैं, आने वाला समय तुम्हारा भी वही होगा। हर चीज़ की एक सीमा होती है। क्या दिखाना चाहते हो तुम इस तरह के अपने आप को? नशे में अगर आप बिल्कुल जो है शून्य हो गए हो, तो क्या आप बड़े भारी हीरो बन रहे हो? कभी सोचा है? हम समझते हैं ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। मेरे पास कई बार कई ऐसे केसेस आते हैं कि भाई कई बच्चे बोलते हैं कि हमारे साथ लाइफ में ऐसा हुआ है, हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे को कुछ टेंशन है, या हम किसी चीज़ के जो है कई बार होता है कि हम डिप्रेशन में। क्यों? तुम क्यों डिप्रेशन में हो? जब माँ बाप ने तुम्हारे को इतनी बड़ी सुविधा दी हुई है, घर से बाहर निकाल के तुम्हारे को एक रूम रखा हुआ है, वहाँ पर तुम्हारे को फैसिलिटीज़ रखी हुई है, तो क्या तुम एक पढ़ नहीं सकते हैं? तो कोई माँ बाप ऐसा तो नहीं होगा कि अगर तुम्हारे को पढ़ने के लिए भेजा कि भाई तुम जो है इंजीनियर और डॉक्टर बन के ही आओ। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है कोशिश करे, जो उसके भाग्य में लिखा होगा। कोशिश मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ होता है। बाद में उसकी किस्मत में क्या लिखा होता है, क्या संघर्ष करना आप लोगों का फ़र्ज़ है। तो उसके बाद अगर कुछ सफलता नहीं मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप जो है आप लोगों को इस तरह की ये करेंगे कि भई अब तो तुम नशा करो या करो। ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों का एक जैसे जो है अपने आप से तुम हार चुके हो। मैं ये समझती हूँ। ज़िंदगी में जो जो यूथ हार चुका होता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। ज़िंदगी में बढ़ाव-चढ़ाव आते हैं। हम किसी के माँ-बाप हैं, हमारे ऊपर उतने ज़्यादा कष्ट नहीं हुए। जो हमारे माँ-बाप थे, उनके ऊपर बहुत कष्ट हुए। जो उनसे पहले थे, उनके ऊपर उनसे भी ज़्यादा कष्ट हुए थे। अब आप लोगों को क्या पता कि पहले किस तरह के कष्टों से जो है लोगों ने अपने परिवार को, अपने बच्चे को पाला होगा। अगर उस तरह की स्थिति आप लोगों के पास आती, तो क्या आप अरे नशे के लिए जितना खर्चा आप नशे के लिए कर रहे हैं, जितना नुकसान आप नशे के साथ कर रहे हैं, अपने घर का कर रहे हैं, अपने माँ बाप का कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, अपने भविष्य का कर रहे हैं, उतना नुकसान तो होना नहीं है अगर आप अपने आप को संभाल लोगे तो। और मैं उनसे भी विनम्र निवेदन करती हूँ, जो लोग जो है इस तरह के जो बिजनेस कर रहे हैं और अपना जो है अपना ही सोचना है कि भाई हमने सिर्फ पैसा ही कमाना है। भाइयों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, पैसा, अच्छे वाला पैसा आप कमाओगे तो आपके घर का जो है सारी चीज़ें उस तरह से ही चलेगी जिस तरह से आप चाहते हैं। ऊपर वाले की लाठी है, ये कभी न कभी किसी के ऊपर ज़रूर पड़ती है। ऐसा हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई नहीं देख रहा है। कहीं न कहीं हमें ऊपर वाला देखता है, ईश्वर सत्य है, ये हमें मानना चाहिए। हम आज जो है अपने आप को ही भगवान समझने लगे हैं। अगर इंसान भगवान अपने आप को समझेंगे तो यही हाल होंगे। और आने वाला समय जो है इससे भी ज़्यादा कठिन होगा। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप से सुधरने की कोशिश कीजिए। अगर किसी को कोई कष्ट हो रहा है, अगर कुछ अच्छा काम कोई कर रहा है, किसी को दबाने की कोशिश मत करो। किसी अपने स्वार्थ के लिए अगर कहते हैं कि अगर एक आदमी को अगर कष्ट देना है, तो उसमें अगर 20 आदमी का फ़ायदा हो रहा है, तो कर देना चाहिए।
अगर आप लोग जो है 20 आदमी का नुकसान कर देंगे, अपना ही फ़ायदा करेंगे, तो उसका क्या मतलब? लोग कहते हैं आप अच्छा करेंगे फिर भी उँगली उठाएंगे, आप बुरा करेंगे फिर भी उँगली उठाएंगे, लेकिन जो आप अपने आत्मविश्वास से अपने आप से करेंगे, उसको कोई न ठुकरा सकता है, उसमें किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये समझती हूँ, आप जो है अच्छा करिए। और आज का जो हमारा जिस तरह से आज कुदरत का कहर बरसा है, इस चीज़ को समझिए कि ये चीज़ है क्या? ईश्वर है, ईश्वर सत्य है, तो हमें सोचना चाहिए। और मैं दावे से कहती हूँ कि जब तक हम अपने इस स्वार्थ को छोड़ देंगे, जब तक हम अपना ही सोचना छोड़ देंगे, जब तक हम ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को कष्ट देना छोड़ देंगे, चाहे जीव हो, जंतु हो, चाहे अपने माता-पिता हो, चाहे हमारे कुल इष्ट हो, चाहे हमारे कहीं धार्मिक स्थान बने हुए हों, अगर जब हम इन चीज़ों को नुकसान नहीं करेंगे, मैं कहती हूँ कि कुछ भी नहीं होगा। आज मारा जा रहा है हर इंसान। कइयों ने अपने छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ दिया है। कई मलबे में दब चुके हैं, कई बिल्डिंगें जा चुकी है, कई के घर जा चुके हैं। और आज इस तरह की हालात बने हुए हैं कि ये एक जब सुबह फ़ेसबुक निकालना शुरू कर देते हैं, तो मन ऐसे विचलित हो जाता है कि कुछ करने का मन नहीं करता है। लेकिन कहीं न कहीं हमें ये सोचना चाहिए, कहीं न कहीं कुछ न तो हमारे से गलती हुई है, जो आज हमें इस तरह का जो है देखने को मिल रहा है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हम लोग जो है एकजुटता के साथ चलें, एक-दूसरे के साथ चलें, और जो चल रहा है उसको ना रोकें और अपना ही ना सोचें। अगर जब हम समाज के लिए सोचेंगे, देश के लिए सोचेंगे, अपने राष्ट्र के लिए सोचेंगे, अपने कुल इष्ट के लिए सोचेंगे, इस ईश्वर के प्रति सोचेंगे, तो इस ईश्वर को भी थोड़ा लगेगा कि जो हम नीचे हमने जिसको जन्म दिया हुआ है, वो इंसान के अंदर इंसानियत है। जब इस ईश्वर को ऐसा लगेगा, तो मैं दावे से कहती हूँ कहीं न कहीं हम लोगों का ये समाज जो है हमारा, जो ये जिस तरह से ये त्रासदी हो रही है, कहीं न कहीं जो है ये थम जाएगा। मैं देख रही हूँ, मैं बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ, पता नहीं क्यों आज ऐसा मन कर रहा है कि मैं सब कुछ आप लोगों के सामने सारी बातें स्पष्ट रखना चाहती हूँ, क्योंकि फिर भी वीडियो भी बहुत लंबी जाती है। आज सच में कुछ ऐसा करने का मन कर रहा है कि आप जितने लोग अपने लोग हमारे, हम लोग जो है सब जो है एक तरह से, वैसे तो मैं लाइव आना चाहती थी, लेकिन कई बार होता ही जो है लाइव में कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो कि इस तरह की बातों को समझते तो ज़रूर है, फिर भी उसके बावजूद जो है उनको जानबूझ के अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चलो, वो उसका तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे तो हमारे को पता है कि हमें क्या करना है। लेकिन मैं सभी लोगों से ये विनम्र निवेदन करती हूँ कि अपने समाज के लिए जितना हो सके अच्छा कीजिए। किसी का गलत ना सोचें, ना किसी धार्मिक स्थान पर राजनीति ना करें, स्कूलों में राजनीति ना करें, अपने गाँव में अपने विकास के मामले में राजनीति ना करें। राजनीति से ऊपर उठकर आज हमें जो है इसे राष्ट्रीय, मैं तो ये आग्रह करती हूँ कि राष्ट्रीय आपदा जो है इसे घोषित कर देना चाहिए। क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश में किसी से छुपा नहीं है, बहुत कुछ हुआ है। और हम सब लोगों को जो है आगे आना चाहिए, जितना हमारे से बन पाता है। हम सब लोग जो है कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि हम सब जगह जा रहे हैं, जिसके कुछ जिनको नुकसान हो रहा है, हम लोग भी जा रहे हैं। कई बार हमारे को खुद को ही जो है प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार पत्थर गिर जाते हैं, कई बार गाड़ी लग जाती है, कई बार अपने को मतलब अभी हमारे साथ मतलब बहुत कुछ हो जाता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कष्ट सभी को होता है, लेकिन फिर भी हमें जो है खड़ा रहना चाहिए, जितना हमारे से बन पाता है करना चाहिए। आप समाज के लिए जितना करोगे, उसमें हमें दिखावे की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला खुद देखता है और सब कुछ जो है अपने अपने डायरी में सब कुछ लिखते रहता है। किसी की मत सुनो, कोई जो हमें डिमोरलाइज़ करने की कोशिश करता है, उनसे दूर रहने की कोशिश करो। अपने आप को सिर्फ़ अच्छे काम में करने की कोशिश करो। सर्वगुण कोई नहीं होता है, हो सकता है कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने कर्म को जो है करते रहिए, निरंतर करते रहिए। मैं दावे से कहती हूँ कि ईश्वर ही सत्य है,
और जो हमारे कर्म में लिखा होगा, हमारे धर्म में लिखा होगा, हमारे लिए लिखा होगा, हम हम किसी धर्म के प्रति भी नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने धर्म के प्रति एक जो है हमें जो हमारा धर्म, जो भी धर्म है, आप अपने धर्म सबके सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उस पे ध्यान दीजिए। और चंद पैसों के लिए जो है अपने आप को, अपने धर्म को बेचने की कोशिश मत कीजिए। और मैं दावे से कहती हूँ कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर सुधरेगा। ये जो है माँ भारत माँ जो है खुश ज़रूर होगी अगर हम लोग जो पहले अपनी सोच को बदलेंगे। इसी तरह की वीडियो हम आगे करते रहेंगे, साझा करते रहेंगे, और आप सभी लोगों से मैं उम्मीद रखती हूँ कि इसी तरह की वीडियो के साथ आप लोगों का भी सही सुझाव आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। 2023 के अगस्त महीने में होने वाली 3 ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल घटनाएं जिन्हें देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। ये घटनाएं हजारों सालों में एक बार होती हैं। नंबर 1, 18 अगस्त 2023। इस दिन हमारे इंडिया में हमें किसी भी चीज की परछाई नहीं दिखेगी, क्योंकि इस दिन जीरो शेडो डे है। ये घटना तब होती है जब सूर्य हमारी धरती के बिल्कुल ऊपर आ जाता है। नंबर 2, 27 अगस्त 2023। इस दिन शनि ग्रह पृथ्वी के बिल्कुल पास होगा, इसलिए हम अपनी आंखों से शनि ग्रह और उसकी रिंग को पृथ्वी पर देख पाएंगे। यह अब तक की सबसे रेयर घटना होने वाली है। नंबर 3, 31 अगस्त 2023। इस दिन सुपर मून दिखेगा। इसका साइज नॉर्मल मून से बहुत बड़ा होगा और इसका कलर भी ब्लू होगा। इस वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी इन रेयर घटनाओं को देख पाएं।